हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं JOA IT पोस्ट कोड 817 के स्टे के ऊपर। तो जैसे कि आपको पता है कि इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है उस पर स्टे लग चुका है और फ़िलहाल के लिए 5 सितंबर तक जो है वो टाइपिंग टेस्ट रोक दिए गए हैं और 2 सितंबर को कोर्ट में हीयरिंग है इस केस पे। तो वहाँ से क्लियर होगा कि 5 तक ही सिर्फ पोस्टपोन रहेंगे या फर्दर नेक्स्ट बढ़ सकती है डेट टाइपिंग टेस्ट पोस्टपोन होने की। ठीक है, तो जहाँ तक अखबार वगैरह न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ आई है वहाँ से सिर्फ यही देखने को मिलता है कि इसका मेन रीज़न जो है वो पोस्ट कोड 556 के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने केस करा हुआ है कि जो वहाँ पे पोस्टें वैकेंट रह गई थी उनको 817 में मर्ज क्यों कर दिया गया। ठीक है, और अगर आप 817 पोस्ट कोड का जो रिज़ल्ट है वो देखेंगे, जो स्क्रीनिंग टेस्ट रिज़ल्ट है वहाँ पे आपने देखा हो मेंशन करा गया है कि एक केस के बारे में जहाँ पे बोला गया है कि जो इसका रिज़ल्ट होगा वो इस केस की जो आउटकम रहेगी, जो इसका रिज़ल्ट आएगा उसके बेसिस पे होगा। ठीक है, और जो 817 पोस्ट कोड में पोस्टें बाद में ऐड करी गई हैं उनमें भी लिखा था कि जो पोस्टें हम ये ऐड कर रहे हैं इनको जो है वो घटाया या बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे लिखा था कि एक बार टेस्ट हो गया तो उसके बाद नहीं बढ़ या घट सकती हैं। ठीक है, तो अब स्क्रीनिंग टेस्ट तो हो चुका है, अब बोल रहे हैं कि टेस्ट जो वैकेंसीज़ हैं जो पोस्टें हैं उनको घटा दिया जाएगा, क्योंकि जो 556 पोस्ट कोड से वैकेंट रही थी पोस्टें उनको मर्ज कर दिया गया है। लेकिन अगर आप 556 पोस्ट कोड का रिज़ल्ट देखें जो कि 2019 में आया तो वहाँ पे रिज़ल्ट के नीचे लिखा गया था कि जो पोस्टें यहाँ पे वैकेंट रहती हैं उनको नई एडवर्टाइजमेंट के थ्रू फिर से भरा जाएगा। तो मतलब इससे तो क्लियर होता है कि उनको मर्ज कर किया जाना ही था, क्योंकि वहाँ पे मेंशन करा गया था कि ये कोर्ट का डिसीज़न है। फिर से मतलब इस पे कोर्ट केस हो गया, तो ये चीज़ें कुछ क्लियर नहीं हो पा रही हैं। और ये फ़ोटो आप देख रहे होंगे ये कल की है, कल जिनका टाइपिंग टेस्ट था तो उसमें मैक्सिमम लोग शिमला, सिरमौर, रोहडू साइड से आए थे। और ये जैसे परसों शाम को नोटिफिकेशन आई और ये परसों शाम को ही पहुंच गए थे टाइपिंग टेस्ट देने। तो अब ये इतनी दूर से आते, अब ये वापस तो जा नहीं सकते थे, तो इसलिए कल सुबह वहाँ पे पहुँच गए सिलेक्शन कमीशन के बाहर और वहाँ पे नारेबाजी हुई और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई कि जैसे टाइपिंग टेस्ट होता है इनको इतनी दूर दूर से यहाँ पे आना पड़ता है, कम से कम 3-4 जो होंगे वो सेंटर बनाए जाने चाहिए, क्योंकि अभी ये आए फिर टाइपिंग टेस्ट पोस्टपोन हो गए, फिर इनको दोबारा से आना पड़ेगा, फिर इनको डॉक्यूमेंटेशन के लिए आना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि कम से कम 3-4 सेंटर्स होने चाहिए। और जैसे कोई पोस्ट होती है जिसमें कम वैकेंसीज़ होती हैं उसमें आपने देखा होगा कि सिर्फ हमीरपुर को ही सेंटर बनाया जाता है, तो उसमें भी इन्होंने कहा कि वहाँ पे भी 3-4 सेंटर दिए जाने चाहिए, क्योंकि इतनी दूर से एग्ज़ाम देने आना पड़ता है और उसमें वैकेंसीज़ भी इतनी कम रहती है। ठीक है, तो यही कुछ रीज़न था। बाकी अब बात करते हैं कि जितना मतलब मेरे पास न्यूज़ है उसमें ये बताया जा रहा है कि 2 सितंबर को हीयरिंग मतलब डेट बढ़ सकती है आगे स्टे की। तो बाकी अब देखते हैं, वैसे तो ये सिर्फ टेम्पररी स्टे है, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। पर अब जो जैसे कि आपको पता होगा कि सिलेक्शन कमीशन जो हमारा वो है उसने कहा है कि हम 2 सितंबर को जो होगा वो डिसीज़न आ जाएगा, मतलब आपको टोटली क्लियर हो जाएगा कि 6 तारीख से जो है वो टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। बाकी जिन लोगों का इस बीच में जो पोस्टपोन हुए थे उन्होंने भी बोला हुआ है कि अब हमारे एग्ज़ाम जो हैं वो आप टाइपिंग टेस्ट जो हैं वो सिर्फ 6 से डायरेक्ट मत कर दीजिएगा, हमारे टाइपिंग टेस्ट अब लास्ट में करवाइएगा। क्योंकि अगर आप 5 तारीख को आप शाम के टाइम में फिर से अपलोड कर दोगे कि 6 को टाइपिंग टेस्ट है, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इतनी दूर से बच्चे नहीं पहुंच सकते टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो इसलिए इनको पहले अपडेट देनी पड़ेगी। और बाकी ये है कि 2 तारीख को आपको क्लियर हो जाएगा कि 6 तारीख से टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट होंगे या नहीं होंगे, तो इतना टाइम आपको मिल जाएगा उसके लिए। बाकी वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट इकट्ठा हुए थे और उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताई और भी बहुत सारे रीज़न्स बताए किस तरह से ये खामियां रहती हैं इनके R&P रूल्स में, क्या क्या दिक्कतें आती हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो 19,024 टोटल कैंडिडेट्स थे जिनका टाइपिंग टेस्ट होना था। तो अभी तो काफ़ी दिन थे जितने टाइपिंग टेस्ट के लिए,
तो यहाँ से थोड़ा डिले हो गया है। अब देखते हैं कि स्टे कितना लंबा चलता है। वैसे तो अब आप देख रहे होंगे कि काफ़ी जल्दी जो हैं वो डिसीजंस आ रहे हैं चीज़ों पे, मतलब इस साल में बहुत सारे ऐसे पुराने केसेस क्लियर हो गए जो काफ़ी टाइम से चल रहे थे। तो उम्मीद है कि इसको लंबा ना खींचा जाए और जल्दी से जल्दी जो है इसका डिसीज़न दे दिया जाए, क्योंकि 2015 से लेके 2021 के बीच में जो भी एग्ज़ाम जिनमें बहुत सारी वैकेंसीज थी, वो कोई भी ऐसा एग्ज़ाम मतलब एकदम से क्लियर नहीं हुआ। सारे एग्ज़ाम लटके हैं, चाहे आप जीओए पोस्ट कोड 556 की बात कर लें, फीमेल हेल्थ वर्कर 651 की बात कर लें, आप जी इलेक्ट्रिकल 662 की बात कर लें, आप जेईसीबी 695 की बात कर लें, आप पटवारी के एग्ज़ाम की बात कर लें, पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के बारे में, अब आप जेओआईटी और भी बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनके बारे में बात करने के लिए, और उन एग्ज़ाम में वैकेंसीज कम थी, तो उसके लिए उनके बारे में बात कोई नहीं करता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये क्राइटेरिया है। बाकी अब 2 तारीख को जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो शाम के टाइम में आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर नई अपडेट्स के लिए।